अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये आता है फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के अंदर। तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि एक आपको रिएक्शन गिवन होगा और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज करना है कि वो जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, और उन रिएक्शंस को, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स को आपने लिखना है कि वो ओवरऑल ऐड अप होके ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ओवरऑल रिएक्शन बनाए। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा तो याद रखें आपको हमेशा तीन चीज़ें गिवन होंगी। एक चीज़ गिवन होगी आपको रेट इक्वेशन, सबसे पहले आपको गिवन होगी रेट इक्वेशन इस रिएक्शन की। दूसरा आपको गिवन होगा ओवरऑल रिएक्शन, और तीसरी जो चीज़ आपको गिवन होगी वो होगी इस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको तीन चीज़ें गिवन होंगी। तो 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे बच्चे। अगर आप 5 स्टेप्स को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप खुद ब खुद रिएक्शन का मैकेनिज्म बना लेंगे। ठीक है, तो वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप देखें कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इस स्टेप का नाम है डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। अब एलिमेंट्री स्टेप्स का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? स्टेप 1 ये आपको पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। तो आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के अंदर जो पीक्स हैं वो आपको कितनी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक पीक ये आपको नज़र आ रही है और एक पीक ये नज़र आ रही है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जितनी नंबर ऑफ पीक्स होंगी उतने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उस रिएक्शन के। ठीक है जी, तो मैंने जो बोला है उसको मैं लिख देता हूँ कि जितनी नंबर ऑफ पीक्स in the potential energy diagram होंगी उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उस रिएक्शन के, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स उस रिएक्शन के। तो यहाँ पे आपको 2 पीक्स नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ आपको पता चल गई नंबर ऑफ स्टेप्स इस रिएक्शन की, और वो कितने हैं 2 पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देख के। उसके बाद स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में आपने डिटरमिन करना है कि इन दोनों स्टेप में से जो है वो कौन सा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ठीक है जी, तो डिटरमिन दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है तो उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फाइंड आउट करने के लिए आपको अगेन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि ये जो आपको जो रिएक्शन के अंदर ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर ये जो एनर्जी लेवल है ये रिएक्टेंट्स के एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। तो ये जो टॉप लेवल है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। तो रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये जो फर्स्ट पीक है ये है स्टेप 1, ये क्या है? स्टेप 1। और जो सेकंड पीक है ये क्या है? स्टेप 2। तो आप देखें कि फर्स्ट स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर है वो है इतनी फर्स्ट स्टेप के लिए, और सेकंड स्टेप के लिए जो हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है वो है इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है हम लोगों को सेकंड स्टेप के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हम लोगों को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों को मोर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो रिक्वायर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो रिएक्शंस जिनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है ज़्यादा, वो क्या होते हैं स्लो। अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो कम होगा। तो स्टेप 1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टेप 1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टेप 1 है वो क्या होगा? स्लो स्टेप। ठीक है, तो हम यही बात लिख देंगे यहाँ पे, हम कहेंगे एज इन द स्टेप 1 लार्ज amount of activation energy is required so it will be
a slow step and hence will be the rate determining step, will be the rate determining step। ठीक है, ये आपने स्टेप 2 कर लिया। अब स्टेप 3 में आप देखेंगे कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ये स्टेप 3 में देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, डिटर्मिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स involved in the rate determining step, rate determining step। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एनफ थी। ठीक है, थर्ड स्टेप के लिए आप क्या देखेंगे, रेट इक्वेशन। आपको पता है, याद रखिएगा, वही मॉलिक्यूल्स हम लिखते हैं रेट इक्वेशन में जो किसमें होते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर होते हैं। तो रेट इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व है। तो आप देखें कि रेट इक्वेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल है NO2 का और एक मॉलिक्यूल है F2 का। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। ये हम लोगों को कौन बता रही है, रेट इक्वेशन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स in the rate equation, ठीक, as there are 2 molecules in the rate equation, that is NO2 and F2, NO2 and F2। so only these molecules will be involved in the rate determining step, ठीक है। तो ये आपने बताना है बकायदा, इस तरह से लिखना है, जस्टिफाई करना है एग्जामिनर, ताकि जो है वो आपको बता सके। ठीक है, तो 3 स्टेप आप लोगों ने कर ली हैं। सबसे पहला स्टेप था डिटर्मिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, स्टेप 2 था डिटर्मिन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो पहले 2 स्टेप आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से पता चले, और तो तीसरा स्टेप था डिटर्मिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये आपको कैसे पता चला, रेट इक्वेशन से। ठीक है, अब जो 4th स्टेप है ये मेन स्टेप है, बिकॉज यहाँ पे आपने रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज करना है। ठीक है, तो ये स्टेप 4 मेन स्टेप है। तो प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक आप लोगों को ये पता चल गया है कि इस मॉलिक्यूल, ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर जो स्टेप 1 है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और आपको ये भी पता चल गया है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक NO2 का और एक इसका है F2 का। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि स्टेप 1 में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक है NO2 और एक क्या इन्वॉल्व है, F2। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लें कि आपको पता ही नहीं कि आपने रिएक्शन करवाना किस तरह से है, या आपको नहीं पता कि NO2 और F2 ये आपस में मिलकर क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखेंगे ओवरऑल जो इक्वेशन है। तो ओवरऑल इक्वेशन को देखें, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बन रहा है, NO2F। तो आपने प्रोडक्ट ये बनाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है ये आपको पता चलेगा ओवरऑल रिएक्शन से। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पर NO2 का एक मॉलिक्यूल है, F2 का एक मॉलिक्यूल है, तो फ्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक होगा और एक फ्लोरीन जाकर जो है वो किसे मिल जाएगा, NO2F बना देगा, और एक फ्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग। तो ये ज़रूरी है कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं। अगर आपने खुद से यहाँ पे F2 लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आप गलत मैकेनिज्म प्रपोज करें। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा वो ओवरऑल इक्वेशन के मुताबिक आप लोगों ने देखना है। तो प्रोडक्ट में ओवरऑल क्या बन रहा है, NO2F बन रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट में NO2F ही बने। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल इक्वेशन से जो है वो पता चलेगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन को देखें, एक तो यहाँ पर NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी तक देखें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या हुआ है, वो यूज़ हुआ है। दूसरा, यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। अभी यहाँ पर जो है वो सिर्फ कितने मोल्स बन रहे हैं, 1। तो इस चीज़ को देखते हुए आप स्टेप 2 जो है वो बनाएंगे। और तीसरी एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि ओवरऑल इक्वेशन में जो फ्लोरीन है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है वो स्टेप 2 सजेस्ट करना है कि जो फ्लोरीन है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए। तो इस फ्लोरीन को हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या हो जाए, कंज्यूम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने पहले एक NO2 का मॉलिक्यूल यूज़ किया था, अभी एक NO2 का मॉलिक्यूल जो है वो रहता है, तो मैंने यहाँ पर NO2 का एक मॉलिक्यूल और लिख दिया, ठीक है। तो ये आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NO2F। तो अपेरेंटली आपने जो है वो इस रिएक्शन का क्या जो है वो बना दिया, मैकेनिज्म जो है वो बना दिया, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म ठीक है या गलत है, ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा स्टेप 5 के अंदर, ठीक है। स्टेप 5 में आप इन एलिमेंट्री स्टेप्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्टेप 5 में आप इन एलिमेंट्री स्टेप्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर तो ऐड करने पे ओवरऑल इक्वेशन जो है वो बन जाए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपने मैकेनिज्म प्रपोज किया है वो ठीक प्रपोज किया। और अगर इन दोनों को ऐड करने पे ओवरऑल इक्वेशन ना बने जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने गलत मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज किया, ठीक है। तो हम कहेंगे स्टेप 5 में ऐड दी एलिमेंट्री स्टेप्स, ऐड दी एलिमेंट्री स्टेप्स टू मेक दी ओवरऑल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो अब देखें एलिमेंट्री स्टेप्स को जो है वो हम दोबारा से लिखूंगा मैं, और ताकि मैं इनको ऐड कर लूँ। तो ये NO2 है, ये है फ्लोरीन है, ये प्रोडक्ट है NO2F, और ये एटॉमिक फॉर्म है फ्लोरीन। ये NO2 है, ये फ्लोरीन है, ये है NO2F, ठीक। तो अब इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशंस को कैसे जो है वो हम ऐड करेंगे, तो जो चीज़ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में मौजूद होगी वो चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, वो चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो फ्लोरीन है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक NO2 और एक NO2 ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2NO2, ठीक है। ये फ्लोरीन और एक NO2F और एक दूसरा NO2F, तो क्या बन जाएगा, 2NO2F। अब आप इस इक्वेशन को गौर से देख लें, ठीक है, इस इक्वेशन को गौर से देख लें, और ऊपर जो इक्वेशन थी उसको भी गौर से देख लेना, ठीक है। तो देखें बिल्कुल जो आप लोगों को इक्वेशन गिवन थी सेम वही इक्वेशन जो है वो बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म प्रपोज किया है वो बिल्कुल ठीक प्रपोज किया है, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसके थ्रू आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, रेट इक्वेशन और ओवरऑल रिएक्शन से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।